बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ आज से हम सर्जरी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारे पास यूरोलॉजी, इसकी रिक्वेस्ट भी थी और हमारे टीचर्स ने हमें जिस तरह ये टॉपिक पढ़ाया, बिलीव मी हमारा पहला जो है ना सर्जरी का फाइनल ईयर का वार्ड था और सर ने आते ही जो है ना ये वाली कुछ मैंने स्लाइडें निकाली, तो उनमें ये पिक्चर सर ने हमें दिखाई, ये वाली कॉपुलेटरी टाई की। मतलब आते ही वो जो कभी आपने कुत्तों को मेटिंग करते हुए देखा है, उनका यही क्वेश्चन था। जब वो मेटिंग कर लिया करते हैं उसके बाद उनको एक टाई लग जाती है जिसे हम कहते हैं कॉपुलेटरी टाई। तो उन्होंने बात ही यहाँ से स्टार्ट की, तो मैंने कहा चले मैं भी अपने लेक्चर का यहीं से स्टार्ट करते हैं। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर नुमान, अगर आप ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं। उनका बताना ये था कि मेल के अंदर जो है ना ये कॉपुलेटरी टाई नहीं होता। यूरोलॉजी अगर हम डॉग्स के अंदर देखें तो उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा बल्ब होता है, पिनाइल आर्गन, जो कि फीमेल जो डॉग होती है उसके अंदर जाके टाई हो जाता है और उनको एक नेचुरल प्रोसेस उन्होंने कहा। इसको उन्होंने को रिलेट किया मैन के यूरिनरी सिस्टम, यूरिथ्रा और वो सारे का सारा। मैन के अंदर ये नहीं होता कोई भी इस तरह का सिस्टम। तो आज का जो यूरोलॉजी का टॉपिक है ना, इसको हम किडनी और यूरिटर से शुरू करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जाएंगे, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल, यूरिथ्रा और पीनस और लास्ट पे टेस्टिस और स्क्रोटम। तो अपने आर्गन के ऊपर टाकी शाकी मार लो। बहुत से लोग जो है ना इसको डोगर से करते हैं। गुड, इट्स गुड इनफ। अगर आप थोड़ी सी सा जो है ना वो बेली एंड लव को भी टच दे लें हम, तो आई थिंक इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर अस। ठीक है, इनाटमी और उसके अंदर मैं नहीं ज़्यादा जा रहा क्योंकि ये आपका सेकंड ईयर के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि दो किडनी होती हैं, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड, 3 सेंटीमीटर थिक हैं। और यहाँ पे कह रहा है 11th और मतलब आखिरी जो रिब्स होती है ना 11th और 12th, उसके ज़रिए ये प्रोटेक्टेड होते हैं। सॉस क्वाड्रेटस लंबोरम और ट्रांसफर सेल्स एब्डोमिनस मसल होते हैं जो कि मीडियल से लेटर की तरफ किडनी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। एंटीरियरली राइट किडनी जो है ना आपकी जो दाईं तरफ वाली किडनी, आगे से लीवर होता है, ये किडनी पड़ी है तो उसकी आगे बिल्कुल लीवर जो है ना उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, आपकी जो आंत का ड्यूडिनम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसका सेकंड पार्ट। फिर स्प्लीन, स्टोमिक, टेला, पेंक्रियाज और लेफ्ट कोलोन ओवरलाई द लेफ्ट किडनी। ठीक है, फिर हमारे पास रीनल हाइलम जो है ना वो ये वाली हाइलम जो होती है, जो हमारे पास वो कह रहा है मीडियल साइड के ऊपर होती है। बाकी यूरिटर, किडनी से जो हमारे पास नीचे तक ब्लैडर तक एक पाइप जा रहा है जिसे हम यूरिटर कहते हैं, इसकी लेंथ याद कर लेनी है, 25 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि कभी कभार आप पूछ लेते हैं। ठीक है, अब ये क्रॉस करती है बाइफर्केशन ऑफ कॉमन इलिक, ये देख रहे हैं कॉमन इलिक जहाँ से एक्सटर्नल और इंटरनल इलिक, एक यहाँ पे बाइफर्केशन आपको देख रही है। फिर हमारे पास जो है ना जहाँ पे सैक्रो इलिक जॉइंट होता है, जबकि इंटर करती है पेल्विस के अंदर, फिर वो रन पैरेलल और वो सारी की सारी चीज़ें बच्चों वाली है, कोई इसके अंदर बात नहीं है। हमारा कंसर्न है कंजेनिटल अबनॉर्मलिटीज ऑफ किडनी, यूरिटर, स्टोन हमने इसके अंदर देखने हैं, इन्फेक्शन देखने हैं और हमने इसके अंदर ट्यूमर्स को देखना है। तो मेल के अंदर जो ये ऑर्गन्स हैं, कुछ ना कुछ इसका रिप्रोडक्टिव भी हमारे पास आ जाएगा क्योंकि हमने यूरिथ्रा और पीनस तक जाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी कह लें कि डिले के। तो कोशिश करूँगा कि मोर ईजीएस्ट वे के अंदर चार्ट की फॉर्म में हम इसको देखें। देखो, अगर तो हमारे पास कंजेनिटल और एक्वायर्ड एनॉमलीज़ की बात करें तो हमारे पास किडनीज़ की पहले हम एनॉमलीज़ देख लेते हैं, फिर हम साथ ही लगे हाथ यूरिटर की देख लेते हैं। ठीक है, किडनीज़ के अंदर जो आपको हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना एनॉमलीज़, वो हमारे पास मशहूर ज़माना पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। ठीक है, अब इसके अंदर एक्वायर्ड भी हैं और कुछ हमारे पास कंजेनिटल मतलब पैदाइशी तौर पे है। नंबर सेकंड पे किडनी की जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है हॉर्स शू शेप्ड किडनी। आपने एम्ब्रियो के अंदर पढ़ा होगा हॉर्स शू जो है ना हमारे पास किडनी। फिर हमारे पास हो सकता है किडनी के अंदर कुछ रीनल सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर कुछ रीनल ए जेनेसिस हो सकती है, रीनल के ख़त्म होने के चांसेस, रीनल ए जेनेसिस। फिर हमारे पास हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। फिर हमारे पास हो सकता है कोई चोट लग गई है उसको, जिसे हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास हो सकता है रीनल ट्रोमा हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रीनल ट्रोमा भी हमारे पास आ सकता है। तो ये आई थिंक अगर किसी को किडनी की ये चीज़ें पता चल गई हैं,
मेरा नहीं ख्याल उसका कोई क्वेश्चन गलत होगा। यूरेटर के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास पेल्विक यूरेटर जंक्शन के ऊपर जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, जहाँ से निकला पेल्विक यूरेटर जंक्शन, ये वाले जंक्शन के ऊपर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपको पता हो। फिर वी यू आर, वी यार यू वी आर लिख रहा हूँ, वी यू आर, वेजाइको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स, मतलब ब्लैडर से वापस की तरफ हमारे पास जो है ना वो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्स जा रहा है, बैक फ्लो जा रहा है। ऊपर से नीचे अमूमन पानी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे से ऊपर जो है ना वो किडनी की तरफ बैक प्रेशर जा रहा है, रिफ्लेक्स, ठीक है। फिर हमारे पास यूरिटेरोसील आ जाती हैं, वो देखेंगे। कुछ यूरिटेरिक इंजरीज आ जाती हैं, ठीक है। कुछ केसेस के अंदर जो हमारे पास ना जो है डुप्लीकेशन दिख जाती है, एक की बजाय दो दो पाइप लगे होते हैं किडनी को, तो यूरिटेरिक डुप्लीकेशन होती है। और फिर हमारे पास होता है पोस्ट केवल यूरिटर, ठीक है, पोस्ट केवल जो है ना वो यूरिटर, मतलब कि यूरेटर ना जो इन्फीरियर वेना केवा उससे पीछे की तरफ जो है ना वो चला जाता है। तो आगे हम देखते हैं, ठीक है। एक किडनी हो गया, नंबर सेकंड में हमारे पास यूरेटर हो गया। अब इसी किडनी के नीचे साथ लगे हाथ ही हम ना स्टोन्स को देखेंगे, स्टोन की जो फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके अंदर हम यूरिटेरिक स्टोन भी देखेंगे जो यूरेटर के अंदर है आ रहे हैं, ठीक है, और जो किडनी के अंदर आ रहे हैं। तो किडनी और यूरिटेरिक स्टोन दोनों आपको आने चाहिए। इनका इलाज ट्रीटमेंट क्या है? फिर कभी कभार हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है किडनी के अंदर, ठीक है, एब्सेस हो सकती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्यूमर हो सकता है किडनी के अंदर। तो ट्यूमर ऑफ दी किडनी हम यहाँ पे सबसे पहले जो है ना एंड पे सॉरी इसको हम देख लेंगे, ठीक है। अब टॉप ऑफ दी प्रायोरिटी के हमारे ऊपर पॉलीसिस्टिक किडनी है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो हम क्योंकि मोस्टली लोग डोगर पढ़ रहे होते हैं तो हम उसके मुताबिक चलेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है ना वो है हमारे पास हॉर्स शू किडनी। मतलब अगर आप घोड़े का जो पाँव उठा के देखें ना, जो घुड़सवारी करते हैं, ठीक है, तो उसके जो है ना वो जो होता है खुरियाँ जिसे हम कहते हैं, तो वो यूं करके जो है ना नीचे उसके यूं करके लगी होती है खुरियाँ सी। तो अगर आप कहें कि दोनों किडनी नीचे से यूं मिल जाएं तो ये हॉर्स शू की ये एक अपीयरेंस दे देती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये डायग्राम, ये वाली देखो, देख रहे हैं नीचे से ये जिस तरह घोड़े की खुरियाँ हैं ना, जो कड़क कड़क जिसकी वजह से घोड़ा कर रहा होता है। जब अगर आप पीएमए का रोड कभी विजिट करें ना, तो उसके ऊपर वो जो स्टाफ फिर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो जब घोड़े को भगाते हैं तो कड़क 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 की आवाज़ आती है, वो यही होता है खुरियाँ की तरह। तो उसकी शेप भी इसी तरह की होती है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास हॉर्स शू शेप किडनी। अब इसको करना कि ये जो लोअर एंड है ना इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, एक तो इसका प्रोमिनेंट साइन याद करना है, और नीचे वाले लोअर एंड जो है ना हमारे पास पोल्स, ये इसके जो है ना आपस में मिले हुए होते हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये सर एक कंजेनिटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारे पास बोथ किडनी जो है ना वो फ्यूज्ड टुगेदर, ठीक है, आपस में वो फ्यूज हो जाया करती हैं यूं करके। अच्छा, कब होता है ये? जब मीजोनेफ्रिक जो बड है ना हमारे पास, मीडियल सब डिवीजन मीजोनेफ्रिक बड। अब हम एमरियू के अंदर नहीं जाएंगे, बस नाम याद कर लो कि जो हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट्स होती है ना, ठीक है, बर्ड सॉरी डक कह रहा हूँ, मीजोनेफ्रिक बर्ड्स, वो आपस में मिलते हैं और फ्यूज रह जाते हैं। इतनी बात बस कर देना। और ये हमारे पास ड्यूरिंग दी फीटल डेवलपमेंट ये सारा का सारा हमारे पास लफड़ा हो रहा होता है। वो किसके अंदर ट्रैप होता है? आपने कहना है सर हमारे पास जो आर्टरी होती है ना, इंफीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी, ठीक है, इंफीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी जो अभी मैंने आपको दिखाई है, उसके अंदर जो है ना ये हमारे पास जो मीजोनेफ्रिक बर्ड्स हैं ये ट्रैप हो जाया करते हैं। वो इसको फिर ऊपर की तरफ आने नहीं देती और वहीं पे उनकी फ्यूजन ही कायम रह जाती है। तो एक ये एमसीक्यूज आ गया, मीजोनेफ्रिक डक्ट आ गया और दोनों आपस में फ्यूज हो गए। अच्छा, इसका इंसिडेंस क्या है? वो कह रहा है 1000 में से जो है ना हमारे पास एक बच्चा जो है ना होता है, और मैन जो है ना या मेल बॉय मोर कॉमन है देन फीमेल के। और 90% जो आपको फ्यूजन दिखती है ना वो हमारे पास लोअर पोल की ही दिखती है, ठीक है, लोअर पोल ऑफ द किडनी। कभी कभार हो सकता है कि अपर लोब जो है ना वो भी आपस में फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन 90% केसेस के अंदर जो है ना वो हार्स शू शेप में लोअर पोल ऑफ द किडनी आपको मिल जाती है,
ठीक है। और अगर इसकी लेवल की बात करें तो इन फ्रंट ऑफ लंबर वर्टिब्रा L4 के ऊपर जो है ना आपको ये इनकी मीटिंग मिल जाएगी, और जहाँ पे हमारे पास ग्रेट वेसल्स वगैरह सारी की सारी आती हैं ना, ठीक है। L3 से L4 बस याद कर लेना, इसके लेवल के आगे पीछे जो है ना हमारे पास जहाँ पे ग्रेट वेसल्स आपको दिख जाती हैं वहाँ पे होगी, ठीक है। अब पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करेगा, आपको किस तरह हार्शू शेप किडनी के, तो क्लिनिकल फीचर अगर मैं कह लूँ तो पेल्विक यूरिटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन इसका मेन क्लिनिकल फीचर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पेल्विक यूरिटेरिक हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना, देखो ना, जब हार्शू शेप्ड किडनी होगी तो यहाँ से कुछ ना कुछ पेल्विक और यूरिटेरिक यहाँ पे उसने ऑब्स्ट्रक्शन कहीं ना कहीं करवा दी। ये हमारे पास इन्फीरियर मेसेंटेरिक है, यार ये कौन कर रहा है, ठीक है। तो पेल्विक मीजोन जो हमारे पास आ रहा है ना ये वाली ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये इसकी बड़ी कॉमन है। जब ये ऑब्स्ट्रक्शन होगी इसके साथ ही हमारे पास जो इन्फेक्शन है, क्योंकि ये अब एंगुलेटेड हो चुका है यूरिटर, तो यहाँ पे आपको इन्फेक्शन का चांस सबसे ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे यूरिन रुक जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रोलिथियसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, इन एंगुलेटेड यूरिन। अब यहाँ पे हम कह लें कि अगर माइनर हो ये तो पता नहीं चलता, मतलब कभी कभार तो लोगों की पूरी पूरी उम्र हार्शू शेप किडनी के साथ गुजर जाती हैं, लेकिन जब वो हिस्टेक्टमी करवाने आती हैं खवातीन या मेल कोई और अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाता है, आप देखते हैं वो हो इसके तो गुर्दे भी आपस में मिले हुए हैं, हार्शू शेप किडनी है, ठीक है। तो कभी कभार तो ये एसिम्टोमेटिक रहते हैं, लेकिन जब सिम्टम्स आते हैं तो बहुत ही इसके सिवियर आते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर इसका कोई ऐसा कभी कभार पता ही नहीं चलता कि वो फीमेल प्रेग्नेंट भी हो जाती है, उसको सारे सिम्टम भी नहीं आते। वो बच्चे जिनको टर्नर सिंड्रोम होता है उनके अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया कि हार्शू शेप्ड किडनी जो है ना वो हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं बस आपको लिख देता हूँ जल्दी से ताकि ये पॉइंट्स अगर आपके मिस ना हो। पेल्विक यूरिटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन हुई, ठीक है, ये हमारे पास पेल्विस है किडनी का और ये यूरिटर है, तो यहाँ पे नंबर 1 पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, क्यों, यहाँ से सारे का सारा प्रेशर हार्शू शेप्ड दोनों किडनी का आपस में लग रहा है, पेल्विक यूरिटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन। नंबर 2 पे जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वजह क्या है, यूरिनरी स्टेसिस, जहाँ पे आपका पेशाब गंदा पेशाब रुकेगा वहाँ पे उसने स्टेसिस करवा के इन्फेक्शन करवा देना है। साथ में आप कहने कि यहाँ पे स्टोन की फॉर्मेशन होगी जिसे हम कह रहे हैं यूरोलिथियसिस, ठीक है। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि ये एसोसिएटेड होता है जिन बच्चों को टर्नर सिंड्रोम्स होती है ना, जिसके अंदर एक्स नॉट आई थिंक इस तरह की होती है, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम ये वाला उसका क्रोमोसोमल कुछ होता है 46 और एक्स नॉट हमारे पास, तो टर्नर सिंड्रोम के पास आपने याद रख लेना। अब डायग्नोज किस तरह करेंगे आप, मतलब पेशेंट तो आ गया उसके बाद ये इनफैक्ट सारे के सारे सिम्टम्स हैं, तो हमने डायग्नोसिस के लिए स्पेशल जो क्या क्या करना है, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस जो है ना वो हमारे पास बेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो रेडियोलॉजिकली हम ना इसको देख सकते हैं, फिर हम यूरोग्राम कर सकते हैं, यूरोग्राम, ठीक है। इसके अंदर हमने ना जब पेशेंट को यूरोग्राम करेंगे तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, जो उसके जो लोअर पोल ऑफ द किडनी है ना वो मीडियली जो है ना वो आपको आपस में जुड़े हुए डायरेक्टली मीडियली, जिस तरह आपके ज्वाइनिंग हैंड्स होते हैं ना, तो एक लफ्ज़ लिखा हो ज्वाइनिंग हैंड्स, ठीक है, बेली एंड लाव के अंदर, तो ज्वाइनिंग हैंड इस तरह होते हैं, तो इसी तरह नीचे से आप यूरोग्राम में देखेंगे तो आपको ज्वाइनिंग हैंड इसके नज़र आ जाएंगे, ठीक है। जो इसका इस्तेमाल है कि ये आपस में जो है ना वो कह लें कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन करवा दी, ठीक है। अब इसके हमने डायग्नोज तो कर लिया, तो ट्रीटमेंट क्या करना है, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करनी है हमने, ज़ाहिर बात है अब ये कॉन्जेनिटल है तो इसकी सर्जरी ही करनी पड़ेगी, तो सिम्टोमेटिक करनी है। अगर तो उसको पेल्विक यूरिटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन है, आपने देखा कि उसका पेशाब रुका हुआ है यहाँ पे पेल्विक यूरिटेरिक जगह पे, ठीक है, पेल्विक यूरिटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आप क्या करेंगे, आप मेरी जान इसकी पाइलो यूरिट्रोप्लास्टी आप कर देंगे, पाइलो यूरिट्रोप्लास्टी कर देंगे, ठीक है। अगर उसके अंदर किडनी स्टोन बन जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करवा देंगे, शॉक के ज़रिए आप उसके स्टोन को तोड़ेंगे, और जो यूरिटर वाली ऑब्स्ट्रक्शन है उसके लिए पाइलो यूरिट्रो
प्लास्टी जो है ना वो आप उसको रिकमेंड करती हैं। अगर स्टोन इससे नहीं जा रहा एक्स्ट्रा कारपोरियल शॉक वेव, तो फिर आप जो है ना वो उसकी ओपन सर्जरी जो है ना वो आप उसकी परफॉर्म करेंगे। जहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, यूरोग्राम क्या होता है? इसका पूरा नाम पता क्या है? IVU, इंट्रावीनस यूरोग्राम। अब वीनस के अंदर ना हमारे पास यूरोग्राफिन्स एक होता है, ठीक है? वो हम वेन के थ्रू इंटर करते हैं, वो ब्लड के अंदर जाता है, ब्लड से वो जो है ना वो यूरिन के अंदर फिर आना शुरू हो जाता है। फ़िल्टर तो उसने किडनी के अंदर होना है, तो उसी को हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि किडनी के अंदर कहाँ पे जो है ना उस यूरोग्राफिन की अकोमोडेशन हुई है। तो अगर तो उसकी ये वाली हार्ट शू शेप किडनी होगी, तो आपको जॉइनिंग हैंड जिस तरह होती है ना, इस तरह की आपको IVU के अंदर जो है ना वो सारे के सारे सिम्पटम मिल जाते होते हैं, ठीक है? तो ये थी हमारे पास। इसके अलावा आप डायग्नोसिस के अंदर, ये तो रेडियोलॉजिकली है ना, रेडियोलॉजिकली में आप क्या कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, ठीक है? CT स्कैन करवा सकते हैं, कंट्रास्ट इन्हांस सीटी स्कैन, तो ये आप करवा के आप इसकी जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है? अब साथ में जो है ना, अब बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि ये मैंने जो लफ्ज़ लिखा है पाइलोयूरिटीरोप्लास्टी, तो ये बेसिकली एक सर्जरी है जिसके अंदर जो भी यूरिटीरो पेल्विक जंक्शन के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, ठीक है? ये किडनी का पेल्विस है और ये यूरेटर है। इसके ऊपर जितनी भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, इसको हम सर्जरी करके जो इसको ठीक करते हैं, इसे हम कहते हैं पाइलोयूरिटीरोप्लास्टी। सिंपल सी बात है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है ना वो हम डिस्कस करते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। 2 तरह की होती है, एक अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, एक हमारे पास है चाइल्डहुड। उसके बाद हम रीनल सिस्ट के ऊपर जाएँगे और डुप्लीकेशन के ऊपर जाएँगे और यूरिटेरोसील के ऊपर जाएँगे, ठीक है? तो बाकी हमारे पास फिर रीनल स्टोन सबसे ज़्यादा अहम है, जो टॉपिक आपने मिस नहीं करना किसी सूरत। बिलीव मी, हमने जब दिया था वार्ड टेस्ट तो रीनल स्टोन का सर ने बहुत क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है? और बाकी ये इसको एक दफ़ा रीड कर लेना, ठीक है? इंसिडेंट्स 4000 में से 8000 में से मैंने 1000 कह दिया, तो अभी ये यहाँ पे अपडेटेड बुक के अंदर ये आ गया कि 400 से 800 लाइव बर्थ में से एक बच्चा जो है ना वो लाजमी होता है, ठीक है? बाकी मैंने इसके बारे में बताया, ये वाला हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी तक किसी को कोई मसला है तो यू आर ऑलवेज वेलकम। कोशिश है मेरी एक रात के अंदर ही मुकाने की, लेकिन टॉपिक थोड़े से बड़े हैं, तो इंशाल्लाह कल तक जो है ना ये मैं इसको मुका के फिर अपलोडिंग होती रहे। अब डिपेंड करता है इंटरनेट के ऊपर, जितना तेज़ आ गया इंटरनेट, तो फिर पाकिस्तान है भाई, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो यहाँ पे फिर एक तो जैमर बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाते हैं, थोड़ा सी बात हो, बाकी अल्लाह खैर करे। थैंक यू।